दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं 7.2 के जो एग्जाम्पल हैं, आज अपन उनको सोल्व करेंगे। तो 7.2 के अंदर जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, उदाहरण नंबर 6, इसमें यह बोला जा रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। आपको उस वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो 3:1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपके सामने एक रेखा मैंने आपके सामने बनाई है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो ये वाला बिंदु है मेरे पास में, इसको तो मैं नाम दूंगा ए, और यहाँ पर मेरे पास में बिंदु है बी, उसको मैंने नाम दिया बी। ए बिंदु के निर्देशांक मेरे पास में 4, -3 है, और बी बिंदु के निर्देशांक मेरे पास में 8, क्या है 5 है। और यहाँ पर मेरे पास में कोई बिंदु है पी, उसके निर्देशांक मेरे पास में है नहीं, इसके निर्देशांक मेरे को ज्ञात करना है। और यहाँ पर मेरे को इसका जो अनुपात है वो मेरे को दिया जा रहा है, यहाँ से ये 3:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो मेरे को क्या करना है, पी बिंदु के निर्देशांक मेरे को ज्ञात करना है। जो पी बिंदु के निर्देशांक मैंने माना है x और y है, ये तो है, और ये मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले मैंने एक आपके सामने जो मेरे को दिया हुआ है वो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा। यहाँ पर लिखूंगा मैं कि ए बिंदु के निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक वो में यहां पर मेरे को दिया जा रहा है कि 4, -3, और बी बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक मेरे को दिया जा रहा है यहाँ पर 8, 5 दिया जा रहा है। और जो आपके सामने इसका अनुपात है वो आपको दिया जा रहा है m1 अनुपात, यहाँ पर दिया जा रहा है m2, यहाँ पर मेरे को दिया जा रहा है 3:1। और जो मैंने p बिंदु उसके निर्देशांक मैंने यहाँ पर आपके सामने माना है, यहाँ लिखूंगा माना कि p बिंदु, p बिंदु के निर्देशांक, पी बिंदु के निर्देशांक वो आपके सामने मैंने माना है x और क्या है y है, ये तो है। अब अपन क्या करेंगे, जो इसको विभाजन सूत्र के द्वारा इसको अपन क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से, ठीक है। अब यहां पर मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा P और x और y बराबर में, यहां पर मैंने लिखा है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस क्या लिखूंगा m2। फिर मैं आपके सामने लिखूंगा ये m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिखा। अब मैं आपके सामने क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे को अनुपात यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है m1 और m2 का मान मेरे पास में है, और x1 और y1 का मान है, x2 और y2 का मान है। तो p बिंदु की निर्देशांक अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं आपके सामने, यहाँ पर लिखूंगा m1 का मान जैसे मेरे पास में है 3, यहाँ लिखूंगा 3 इंटू में x2 का मान मेरे पास में कितना है 8, यहाँ लिखूंगा 8 प्लस का m2 का मान मेरे पास में 1, यहाँ पर 1 इंटू में x1 का मान मेरे पास में है 4, यहाँ लिखूंगा 4 बटे में, और m1 और m2 का मान 3 प्लस क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार से m1 का मान 3 इंटू में y2 का मान मेरे पास में कितना है 5, यहाँ लिखूंगा 5 प्लस का, और
m2 का मान मेरे पास में 1 इंटू y1 का मान है मेरे पास में -3, ठीक है, बटे में यहाँ पर लिखूंगा 3 प्लस का 1, ये तो लिखूंगा। अब इसको मैं सरल करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास में 8 को 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24 प्लस में, और यहाँ पर 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, बटे में 3 और 1 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, और यहाँ पर 1 को माइनस के 3 से गुणा करेंगे, -3, बटे में ये 3 और 1 4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको आगे और सरल कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने 24 और 8 कितने हो गए, 28, बटे में 4, फिर उसके बाद में 12 में से नहीं 15 में से 3 गया तो 12, बटे क्या लिखूंगा 4, ये लिखा मैंने। अब यहाँ पर मैंने इसको क्या किया कि आगे यहाँ पर सरल करूंगा। यहाँ पर मैंने आगे सरल किया तो यहाँ लिखूंगा p और x, y बराबर में, अब यहाँ पर 4 का मैंने इसमें भाग दिया, 7 चौक 28, यहाँ लिखूंगा मैं 7, इसका इसमें मैंने भाग दिया तो मेरे पास में कितना प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। उसके बाद में 4 का मैंने 12 में भाग दिया तो 4 3 12, यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हुआ 3। कहने का मतलब जो P बिंदु के जो निर्देशांक हैं, जो ये वाला P बिंदु, इसके निर्देशांक मेरे पास में प्राप्त हुआ है 7,3, यहाँ लिखूंगा अतः P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक वो यहाँ पर आपके सामने प्राप्त हुआ है 7,3, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 बिंदु दिए हुए थे और इनका अनुपात आपको दिया, तो P बिंदु की निर्देशांक आपको निकालना है। इस प्रकार की कंडीशन में आपको 3 चीजें देगी और यहाँ से एक चीज आपसे पूछी जाएगी, तो वो आपको क्या करना है, बताना है। इसी प्रकार से आपके सामने इसका 7वां ये उदाहरण है। इसमें बोला जा रहा है कि बिंदु -4,6 बिंदु A है, -6,10 और बिंदु 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। पहले तो अपने को बिंदु पूछा गया था, अब अपने को यहाँ पर अनुपात पूछा गया है। मैंने बोला था ना भाई, यहाँ पर आपको 3 चीजें, तो आपको ये 3 कंडीशन तो आपको देगा, एक कंडीशन से आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी जैसे मैंने पहला क्वेश्चन सरल किया, वैसा का वैसा अपन इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो A बिंदु है, ये तो मेरे पास में A बिंदु है, ठीक है, और ये मेरे पास में क्या है, B बिंदु है ना। उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में क्या है, कोई बिंदु P है, उसके निर्देशांक मेरे को दिया जा रहा है -4,6, ये -4,6 नहीं, ये P बिंदु की निर्देश, ये वाला बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को क्या, ये यहाँ पर अपने को ये बोला गया है कि ये बीच के अंदर है, तो ये किस, नहीं बीच के अंदर तो नहीं, परंतु यहाँ पर अपने को किस अनुपात में विभाजित करता है, इनका अनुपात आपको बताना है। अब A बिंदु के निर्देशांक मेरे पास में है -6,10 है, और B बिंदु के निर्देशांक मेरे पास में है 3,-8, ये तो है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसका अनुपात है, इसको तो M1 अनुपात, और नहीं M1 मान लिया और इसको मैंने मान लिया M2, तो कहने का मतलब M1 अनुपात M2 का मान मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं A बिंदु के निर्देशांक, A बिंदु के निर्देशांक वो मेरे पास में है यहाँ पर -6,10 है, और B बिंदु के निर्देशांक, B बिंदु के निर्देशांक, B बिंदु के निर्देशांक मेरे पास में है 3,-8, और P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक मेरे पास में है -4,6 है। जो अनुपात है वो मैंने आपके सामने माना है, यहाँ लिखूंगा माना कि जो अनुपात है वो मैंने लिखा है M1
अनुपात मेरे पास में m2, ये मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो अंतर विभाजन का जो सूत्र है उसके द्वारा अपन क्या करेंगे, ये अनुपात अपन ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं अंतर विभाजन सूत्र से, ठीक है। अंतर विभाजन सूत्र का फॉर्मूला आपके सामने होगा p x, y लिखूंगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने प्राप्त होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखूंगा m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब यहाँ पर P बिंदु के निर्देशांक मेरे पास में है -4,6 है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं -4,6, ठीक है। उसके बाद में m1 का मान मेरे को ज्ञात करना है, यहाँ लिखूंगा m1 इंटू में x2 का मान मेरे पास में कितना हो जाएगा 3, यहाँ लिखूंगा 3 प्लस में m2 इंटू में x1 का मान मेरे पास में -6 बटे में m1 और m2 का मान अपने को ज्ञात करना है, यहाँ लिखूंगा m1 और m2, फिर उसके बाद में m1 का मान ज्ञात करना, तो यहाँ लिखूंगा m1 इंटू में y2 का मान मेरे पास में -8, लिखूंगा -8 प्लस में m2 का मान भी ज्ञात करना, और इंटू में y1 का मान आपके सामने है, y1 का मान है यहाँ पर आपके सामने 10 बटे में, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, और यहाँ पर लिखूंगा m1 प्लस m2। अब यहाँ आपके सामने ये कंडीशन प्राप्त हुई है। अब आपको क्या करना है कि ये 4 x का मान है और ये पूरी कंडीशन भी आपके सामने x की कंडीशन है, और ये 6 आपके सामने y का मान है, ये भी आपके सामने कंप्लीट कंडीशन क्या है, y का मान है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने इसकी तुलना की, यहाँ लिखूंगा मैं तुलना करने पर मैंने यहाँ पर इसकी तुलना की, तो क्या प्राप्त हुआ, -4, और मैंने क्या किया कि इस वाले -4 की इससे जो ये आपके सामने ये कंडीशन है, इसकी मैंने तुलना कर ली। आप ये 6 और ये y वाला मान है, इसकी भी आप तुलना कर सकते हो, तो भी आपके सामने जो अनुपात होगा वो का वही होगा। तो यहाँ पर मैं ये कंडीशन लिखूंगा, तो यहाँ लिख दूंगा 3m1, और यहाँ पर लिख दूंगा -6 है, तो यहाँ लिख दूंगा -6m2 बटे में मैंने क्या लिखा, m1 प्लस m2 लिख दूंगा। अब मैंने क्या किया, बटे में 1 लगाया, यहाँ पर मैंने वज्र गुणा किया। अब मैंने यहाँ पर इसको वज्र गुणा करूंगा तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं अपन। यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने -4 कोष्टक में m1 प्लस का m2 बराबर में 3m1 -6m2, ये तो लिखूंगा, इसको अंदर गुणा करेंगे, -4m1 -4m2 बराबर में 3m1 -6m2, ये तो लिखेंगे। अब मैंने क्या किया है कि इस वाले -4m1 का इधर पक्षांतर कर दूंगा और इस -6m2 का इधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3m1 प्लस का 4m1 बराबर में -4m2 और प्लस का 6m2, ये तो लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 और 4 कितने हो गए, 7m1 प्राप्त हुए बराबर में 6 में से 4 गया तो 2m2, ये तो प्राप्त हुआ। अब आपको मान निकालना है m1 और m2 का, यहाँ लिखूंगा m1 बटे में m2 बराबर में, अब ये वाला m2 इसके नीचे आएगा भाग में और ये वाला 7 यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 2/7। कहने का मतलब आपके सामने जो अनुपात प्राप्त हुआ है, यहाँ पर लिखूंगा m1 अनुपात यहाँ पर m2, वो कितना प्राप्त हुआ, वो यहाँ पर प्राप्त हुआ है 2:7। और यही तो अपने को इसका अनुपात तो पूछा गया था, वह किस अनुपात में विभाजित करता है ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर।
आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिंदु 4 कोमा माइनस का नहीं, ए बिंदु ए है, इसका 8वां उदाहरण। इसमें बोला जा रहा है बिंदु ए 2 कोमा माइनस का 2, बी बिंदु है माइनस के 7 कोमा 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, इसका मतलब समान 3 भागों में बांटना। क्या बोला जा रहा है? समान 3, का मतलब 3 भागों में बांटना, ठीक है, इसका मतलब यही तो हुआ। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक रेखा मैंने आपके सामने बनाई, ठीक है, और मैंने क्या किया है कि इसको 3 भागों में मैंने बांट दिया। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 समान भागों में मैंने इसको बांटा। अब यहाँ पर ये तो मेरे पास में ए बिंदु है, ए बिंदु के निर्देशांक तो मेरे पास में 2 कोमा माइनस का 2 हो जाएगा, और जो बी बिंदु है वो मेरे पास में हो जाएगा माइनस का 7 कोमा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। एक मेरे पास में पी है, ये मेरे पास में क्या है क्यू है। अब पी और क्यू के मेरे को क्या करना, ये मेरे को निर्देशांक ज्ञात करना। तो मैंने क्या किया आपके सामने, यहाँ पर देखो इसका भी एक भाग, ये भी एक भाग, ये भी एक भाग। अगर यहाँ पर मैं आपके सामने P बिंदु के निर्देशांक अगर निकालना चाहता हूँ तो इधर वाला भाग तो हो गया 1 और इधर वाला 1 रे क्या हो गया 2, तो इसका मतलब ये तो एक भाग हो गया, ये आपके सामने क्या हो गया 2 भाग, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। तो आपके पास में बिंदु दिए जा रहे हैं ए और बी के, P बिंदु के निर्देशांक आपको क्या करना, ज्ञात करना है। मैंने क्या किया है कि आपके सामने एक संख्या रेखा मैंने आपके सामने, एक रेखा मैंने फिर से बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ए बिंदु है और यहाँ पर मेरे पास में है बी बिंदु है। मेरे को क्या करना है, पी बिंदु के मेरे को निर्देशांक ज्ञात करना। तो इसका अनुपात ये तो हो जाएगा 1, यहाँ 1 रे क्या हो जाएगा 2, ये तो होगा। इसका मतलब 1:2 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, विभाजन के सूत्र के द्वारा यहाँ पर पी बिंदु की निर्देशांक अपन निकालेंगे। तो ए बिंदु की निर्देशांक आपके सामने 2 कोमा माइनस का 2 है और बी बिंदु की निर्देशांक माइनस का 7 कोमा क्या है 4 है। पी बिंदु की निर्देशांक मैंने x और y मैंने मान लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा आपके सामने, यहाँ लिखूंगा मैं कि ए बिंदु की जो निर्देशांक वो मेरे पास में 2 कोमा माइनस का 2 है, बी बिंदु के निर्देशांक हैं वो मेरे पास में है माइनस का 7 कोमा क्या है 4 है, ये तो है। अपन क्या करते हैं, बी बिंदु के निर्देशांक यहाँ लिख देते, तो बी बिंदु के निर्देशांक 7 कोमा क्या है 4 है, और जो अनुपात है m1 और m2 अनुपात आपको दिया जा रहा है 1:2, ये तो दिया जा रहा है। अब मेरे को क्या करना है, पी बिंदु की जो मैंने आपके सामने पी बिंदु की जो निर्देशांक है मैंने आपके सामने माना है यहाँ पर x और y, ठीक है। ये मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको विभाजन सूत्र के द्वारा इसको सरल करेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन सूत्र से, यहाँ लिख देते हैं अंतर विभाजन सूत्र, अंतर विभाजन सूत्र से ये तो लिखेंगे। अब अंतर विभाजन सूत्र के द्वारा लिखेंगे तो अपने को फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखूंगा p x और y मैंने लिखा बराबर में, यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये तो मैंने लिखा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन इस वाली कंडीशन को अपन सोल्व करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, क्यू का मान भी निकालेंगे, जो क्यू बिंदु की जो निर्देशांक वो भी अपन निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा p और x और y लिखा मैंने। अब यहाँ पर m1 का मान मेरे पास में 1 इंटू में x2 का मान मेरे पास में है माइनस का 7, यहाँ लिखा मैंने माइनस का 7, प्लस में m2 का मान मेरे पास में 2, यहाँ लिखा मैंने 2 इंटू
x1 का मान मेरे पास में है 2 बटे में 1 प्लस क्या हो जाएगा 2। इसी प्रकार से m1 का मान मेरे पास में कितना 1, यहाँ लिखूंगा 1 इंटू में y2 का मान मेरे पास में 4, यहाँ लिखा 4 प्लस में m2 का मान मेरे पास में 2, यहाँ लिखूंगा 2 इंटू y1 का मान मेरे पास में माइनस का 2 बटे में क्या लिखा 1 प्लस का 2 मैंने लिखा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। माइनस के 7 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 7 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 तो प्लस का 4 बटे में 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। इसी प्रकार से 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 और माइनस के 2 को अपन क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे माइनस का 4 बटे में क्या हो जाएगा 3। अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त आपके सामने हो जाएगा कि चलो अपन यहाँ पर इसको लिख देते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखूंगा मैं p और x और y। अब मैंने क्या किया कि माइनस का 7 और ये प्लस का 4 क्या प्राप्त हुआ माइनस का 3 बटे में क्या लिखेंगे 3। अब यहाँ पर माइनस ये प्लस के 4 माइनस का 4 0 बटे 3 ये तो होगा। अब इसको सरल करेंगे, 3 का मैंने इसमें भाग दिया क्या प्राप्त हुआ 1, यहाँ पर प्राप्त हो गया माइनस का 1, 3 का 0 में भाग दिया 0। कहने का मतलब जो P बिंदु की जो निर्देशांक हैं वो आपके सामने प्राप्त हो गए हैं कितना x को नहीं माइनस का 1 और 0 प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, Q बिंदु के निर्देशांक भी आपको निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर इसके निर्देशांक निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया है कि आपके सामने एक रेखा बनाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख दिया, ये तो मेरे पास में क्या है A बिंदु है, यहाँ पर मेरे पास में है B बिंदु है और यहाँ पर मैंने ले लिया Q बिंदु। A बिंदु के निर्देशांक मेरे पास में है 2 कोमा माइनस का 2, यहाँ लिख दूंगा 2 कोमा माइनस का 2 और Q बिंदु के निर्देशांक मेरे पास नहीं B बिंदु के निर्देशांक है माइनस का 7 कोमा 4, यहाँ लिखूंगा माइनस का 7 कोमा 4 ये लिखा। अब इसका अनुपात यहाँ हो जाएगा 1:2। ये कैसे हुआ, ध्यान से सुने। जैसे इधर वाला तो पार्ट हो गया 1, अब अपन Q बिंदु की निर्देशांक निकालेंगे ना तो ये तो हो गया एक पार्ट, यहाँ कितने हो गए 2। इसका मतलब नहीं, इधर वाला तो होगा 2 और इधर वाला होगा 1, यही तो होगा। यहाँ पर अपन ने गलत लिख दिया तो अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2:1। ठीक है, इसका अनुपात क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, जो Q बिंदु इसके निर्देशांक मैंने मान लिया x, y मैंने माना। ठीक है, अब मेरे पास में अंतर विभाजन सूत्र के द्वारा अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं अंतर विभाजन सूत्र से, अंतर है अंतर विभाजन सूत्र से। ठीक है, अंतर विभाजन सूत्र क्या कहता है, यहाँ पर लिखेंगे अपन Q और x और y ही लिखेंगे बराबर में, यहाँ लिखूंगा m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 फिर m2 y1 नहीं m1 और y2 लिखेंगे, यहाँ लिखूंगा m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे में क्या लिखेंगे m1 प्लस का m2 लिखूंगा, ये तो लिखेंगे। अब इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने m1 का मान कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 2, यहाँ लिखूंगा 2 इंटू x2 का मान मेरे पास में माइनस का 7, यहाँ लिखूंगा माइनस का 7 प्लस में m2 का मान हो जाएगा 1 इंटू x1 का मान हो जाएगा 2 बटे में 2 प्लस क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार से m2 का मान मेरे पास में है 2 इंटू में y2 का मान मेरे पास में है 4 प्लस में m2 का मान मेरे पास में है 1 इंटू y1 का मान मेरे पास में माइनस का 2 बटे में m1 और m2 का मान क्या हो जाएगा 2 प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको अपन सरल कर लेते हैं, यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 7 को 2 से गुणा करेंगे माइनस का 14 और प्लस का 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 बटे में क्या हो जाएगा 3, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8
और यहाँ पर 2 माइनस के 2 को 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 2 बटे में क्या हो जाएगा 3, ये तो होगा। अब इसको सरल कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस का 12 बटे में क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 बटे में 3, ये तो होगा। अब मैंने 3 का इसमें भाग दिया 4, 3 का इसमें भाग दिया 2, क्या प्राप्त हुआ माइनस का 4,2 प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब जो Q बिंदु के निर्देशांक हैं वो आपके सामने प्राप्त हुआ है कितना, माइनस का 4,2, ये तो प्राप्त हुआ है। और P बिंदु की जो निर्देशांक माइनस का 1, क्या प्राप्त हुआ है 0, ये तो प्राप्त हुआ है। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, जो 7.2 के जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हैं कल अपन उनको